पिक्चर चालू करो बे। आपको मालूम है मैं भी चाय वाला हूँ। है पता है? मैं छोटा था तो चाय बेचता था। क्या आपको पता है जब मैं छोटा था तो चाय बेचता था और जब बड़ा हो गया तो पूरा देश बेच रहा हूँ। मेरे देश का दुर्भाग्य है कि संकट के समय में भी देश के प्रधानमंत्री चुनाव में पड़े हैं। देश की स्थिति लॉकडाउन जैसी हो चुकी है पर कोई सुनने वाला नहीं है। बात तो सही है। गैस तो मिल रही है पर उन्हें मिल रही है जिनके कनेक्शन है। सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, हम तो सबको दे रहे हैं। पर हमारी सरकार और प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि उसको दूसरे शहरों में काम करने आए हुए लाखों करोड़ों लोग नहीं दिख रहे। शर्म है कुछ? उसने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? इसे आप ऐसे समझिए कि मैं दिल्ली का नागरिक नहीं हूँ पर मैं दिल्ली में रह करके काम करता हूँ और इसी वजह से मेरा गैस का कनेक्शन भी नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। पर मुझे खाने की तो जरूरत है ना, उसके लिए गैस भी चाहिए। पर यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जिनके पास गैस का कनेक्शन है उनको तो गैस मिल रही है जैसे तैसे करके, पर जिनके पास नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं काम करने के लिए, उनको नहीं मिल रही है। जनता माफ नहीं करेगी। खाना तो वो भी खाते हैं ना, व्यवस्था तो करनी चाहिए थी ना ऐसे लोगों के लिए। आपको पता है धड़ल्ले से गैस ब्लैक में बिक रही है, 5-5 हजार का सिलेंडर बिक रहा है। पर देश के सुप्रीम व्यक्ति असम में चुनाव में रैली कर रहे हैं, कह रहे हैं घुसपैठियों को निकाल देंगे। जुम करो। जबकि असम में और पूरे देश में उनकी खुद की सरकार है, उसके बाद भी वो घुसपैठियों को निकाल नहीं पा रहे हैं। दोबारा से फिर उन्हें घुसपैठिए निकालने के लिए वोट चाहिए। खुद देश के नागरिक परेशान हैं। मगर पीएम साहब, आप देश के पीएम हैं, आपका फर्ज बनता है कि देश की जनता को इस खतरे से बाहर निकालें। पर आपको हर बार चुनाव ही चुनाव करना है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दुनिया भर में लॉकडाउन था, आपकी उस टाइम पर भी रैली हो रही थी। पहले ये दोनों वीडियो जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर चल रही है, एक तरफ लोग रो रहे हैं और एक तरफ साहब हंस रहे हैं। ये तो स्थिति बना दी हमारे देश। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। वाह मोदी जी वाह वाह। मगर डेरी है एक भी है क्या? आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में क्या एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये सिर्फ वादा नहीं है, मैं सहकारिता मंत्री हूं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैं आपको कहने आया हूं, हर ट्राइब की हर माता के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीचे भाजपा की सरकार बना दीजिए। घुसपैठिए तो दूर, परिंदा भी सीमा के इस पार पैर नहीं मार पाएगा। ऐसे सीमाओं को सील कर देंगे। रुको जरा, एक मैंडेट और दे दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठिए के कब्जे से छुटाएंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इस देश के गृह मंत्री तड़ीपार थे, इसलिए उनको ये नहीं पता कि बॉर्डर पर कौन सी फोर्स लगती है। बॉर्डर पर बीएसएफ खड़ी होती है। अच्छा। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। 14 से 26 तक आपकी सरकार है केंद्र के अंदर। अगर कहीं से घुसपैठिया घुस रहे हैं क्या तो वो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी सरकार की उसमें कमी है, आपकी सरकार का फेलियर है। और आपकी सरकार का फेलियर इतना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घुस जाते हैं तब आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाती। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमारे प्रधानमंत्री जी कोई बढ़िया काम करे ना करें, लेकिन रीलबाजी बहुत ही बढ़िया कर लेते हैं। आपको पता ही होगा असम में विधानसभा चुनाव है, तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी वहां के चाय के बगानों में पहुंच गए हैं और अपनी सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। मोदी जी रील बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि उनका बैकग्राउंड एकदम क्लियर आना चाहिए। ये वीडियो देखो जो मैंने ऊपर लगाया है, इसमें चाय के बगानों में काम करने वाली महिलाएं आसपास हैं, वो अपना पारंपरिक नृत्य कर रही हैं, गाना गा रही हैं, बीच में मोदी जी खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। अरे साला। लेकिन अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि मोदी जी ने एसपीजी कमांडो को खंबे के पीछे खड़ा कर रखा है। आप देखो इस वीडियो को ध्यान से, खंबे के पीछे वो खड़ा है ताकि मोदी जी की वो रील में ना आ जाए और मोदी जी की रील खराब हो जाए। इसमें एलपीजी की कमी है और मैं अपने आंखों देखी हाल बता रहा हूं। कल मैं दिल्ली के आनंद विहार गया था, वहां पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो दिल्ली में बिहार और यूपी से आकर मजदूरी कर रहे थे या जॉब कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को एलपीजी नहीं मिल रही है। ये भगवान क्या जुल्म है। लोगों का कहना है पिछले 1 महीने से उन्होंने भरपेट खाना नहीं खाया है, इसलिए वो लोग अपने गांव वापस जा रहे हैं, मजबूरी में घर छोड़कर
और दूसरी तरफ उनके प्रधान सेवक रीलबाजी और कंटेंट क्रिएशन करने में बिजी हैं। शर्म है कुछ? वैसे प्रधानमंत्री जी कंटेंट क्रिएटर तो अच्छे हैं, क्योंकि हमारा मीडिया ही बताता रहता है कि मोदी जी रिकॉर्ड्स फॉलोवर के साथ दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं। तो करिए भाई कंटेंट, खेलिए कंटेंट, बनाइए जनता को मूर्ख। जनता माफ नहीं करेगी। सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। सरकार ने पब्लिक को रोड में ला दिया है। सरकार के पास दारू बिक रही है, दारू बराबर से बिक रही है, उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई भीड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन जो आम आदमी की जरूरतमर्रा चीज है, मेरे घर में ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, मुझे अर्जेंट कानपुर के आगे पहुंचना है, बट पेट्रोल पंप में आज इन लोगों की जबरदस्ती है कि लाइन लगाइए, ये करिए। ये सरकार टोटली फेल है। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे एजेंट तो कह रहे कि पेट्रोल मिल जा रहा है ना, पेट्रोल एजेंट तो कह रहे पेट्रोल मिल जा रहा है। पेट्रोल मिल रहा है, क्या दे रहे हैं? बाइक वालों को, स्कूटी वालों को 1 लीटर दे रहे हैं, कार वालों को 5 लीटर दे रहे हैं। ये कोई वो होता है? अरे मुझे फुल टैंक कराना, मैं फुल टैंक कराऊंगा। शर्म करो शर्म। इतना करने के बाद भी सोशल मीडिया देख लेना, अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली आएगी। तुमने मोदी की भक्ति की। श्वेता सिंह को 15,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। अच्छा, राहुल करवर को कहा जाएगा नहीं तुम्हारा अच्छा था। ये होने वाला है, ये होने वाला है। बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं। आप मुझे कहिए 100 दिन में महंगाई कम करेंगे ऐसा वादा किया था, मुझे पूरी ताकत से जवाब दो। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई कम हुई नहीं। महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। भाइयों बहनों, जिन्होंने वादा खिलाफी की, जिन्होंने वादा तोड़ा, बोल उनसे नाता तोड़ोगे? हमेशा के लिए तोड़ोगे? नहीं। इस युग में राम भगवान होते तो सबसे पहले अगर जो किसी को सजा देते तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। धर्म को लेकर के इतना खिलवाड़ कि हिंदू परेशान हो गए हैं। हिंदू परेशान हो गए, राम भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अरे अगर जो आपने काम किया है तो काम के नाम पर वोट मांगिए ना। क्या कह रहे हैं? सिलेंडर लेने के लिए काम छोड़ के आए, सिलेंडर लेने के लिए। तो आप तो खुश है ना सर, तो बता रहे हैं। भाई अंधभक्त है ना, ये अंधभक्त है मोदी जी के। हाँ, एक कच्छा फटा रहेगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने घर में तय करो, जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे। जो तेल मुसलमानों के यहाँ से आएगी उस तेल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। गजब बेइज्जती है। जिस डीजल से जो मुसलमान के यहाँ से आएगा उस डीजल से अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तय करो, ऐलान करो, चले जाओ मोदी जी के साथ, जाओ। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या रुपया लुढ़क गया है कि नहीं गया है? क्या रुपया अस्पताल के चक्कर काट रहा है कि नहीं काट रहा है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बात तो सही है। अरे मेदू जी, तुम काहे सफाई दे रहे हो? तुम चुनाव करो, हम है ना संभालने के लिए, सब संभाल लेंगे। इनको जवाब मैं देता हूँ। निर्मला ताई फ्री हो क्या आप? मार्जिन थोड़ा सा इन्हें जवाब दो ना। बताओ, इनको रुपया गिर रहा है क्या? अभी बता दे भाई। हमारे रुपया ठीक चल रही है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। देख लिया, नहीं गिर रहा है रुपया। अब तुम क्या कहोगे? कितने दिन तक सच को ठुकराते रहोगे? अरे छुपाना पड़ता है, मजबूरी है, हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि उसी देश का रुपया गिरता है प्रभु जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ। हमारा तो भयंकर ही गिरा हुआ है। अरे मोदी जी फिर गिर गए, और कहां कहां गिरे हो मोदी जी? इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। अरे ऐसे सवाल नहीं करते, वैसे सवाल। अरे तुम अपने काम से मतलब रखो ना। चुनाव रैलियां कर रहे करो, चलो जाओ। गैस की सफाई तो है या नहीं, चलो पहुंचो। रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। अच्छा। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। क्या? इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। वाह,
सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। चुतिया समझा मेरे को? हाँ? चुतिया समझा क्या? अब जैसे मैंने अभी एक रील देखा, इस रील वाले प्रधानमंत्री ने देश की क्या हालत बना रखी है। मतलब एक रील बनवाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने एसपीजी कमांडो को खंबे के पीछे खड़ा करा है। जुम करो। मतलब मेरी हंसी नहीं रुक रही। वो कमांडो उस पोल के पीछे खड़ा है। हाय रील वाले प्रधानमंत्री। ये तो अभी ट्रेलर है। सरेआम नरेंद्र मोदी को एसपीजी कमांडो को डांटने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए आपको चंद सेकंड पीछे जाना पड़ेगा। चलो भाई। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। ये फंस गया सी। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। अब इस हाईली अनफॉर्चुनेट कैमरा ब्लॉकिंग इंसिडेंट के बाद मोदी जी की सिक्योरिटी को ऐसी टाइट ट्रेनिंग मिली है कि अब वो जब भी कैमरा देखते हैं तो खुद ही फ्रेम का अंदाजा लगाकर फ्रेम से बाहर भाग जाते हैं। तो शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। अच्छा कह रहे हैं, आपको याद है आपने कहा था घर में शादी है। घर में शादी है, पैसे नहीं है या वैसे नहीं है। डिट्टो सेम सिचुएशन पर उससे भी बुरी। घर में शादी है, सिलेंडर नहीं है। अरे दुल्हन को सिलेंडर लेने आई है, ये देख लो। क्यों आई हो यहाँ पे? शादी के लिए सिलेंडर लेने। अच्छा कब है शादी? 20 अप्रैल को। किसकी शादी है? मेरी ही है। जनता की यही गंभीर समस्याएं दूर करने के लिए मोदी जी आज शिरूर में इलेक्शन रैली कर रहे थे। जितने लोग यहाँ है ना, उससे ज्यादा लोग रोड शो में वहाँ खड़े थे। अच्छा वाह अमेजिंग अमेजिंग। कितने सिलेंडर लेने आए थे वहाँ? मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, रोड शो का कार्यक्रम नहीं था। अरे ऐसे ही तो देश की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप लोग समझते ही नहीं हो। और मिस्टर अमित शाह फ्री बीस का नया लेवल है ये तो। अरे गाय भैंस बकरी देने की बातें कर रहे हो असम में। हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। कितना कर रहे हैं वो लोगों के लिए, और क्या चाहिए? तभी तो गोदी मीडिया कहता है कि 18-18 घंटे काम हो रहा है, लेकिन गोदी मीडिया में भी लड़ाई हो रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कांग्रेसी कहते हैं सिलेंडर 450 का था, अब 1100 का। देखिए वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। दीदी वाह दीदी। हमें देश पहले है, मोदी जी और योगी जी या भाजपा गवर्नमेंट ही। हम कमा के खा लेंगे, 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन सुरक्षित चाहिए हमें, हमारा देश। आपको लगता है इन्हीं दोनों के राज में सुरक्षित है? हाँ, दोनों देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। तो ये 15 फाइल में दबे हुए हैं। इजराइल को फादरलैंड कह दिए, अपने आप कह दिए। 140 करोड़ भारतीयों का अपमान करने वाला प्रधानमंत्री शर्म ही नहीं है। बेशर्म प्रधानमंत्री, निर्लज प्रधानमंत्री है। कैसे इजराइल फादरलैंड हो सकता है? वो इजराइल जिस इजराइल में लाखों हिंदुओं होने के बावजूद एक भी मंदिर नहीं है और वो गाय खाता है। गजब बेइज्जती है। क्या प्रॉब्लम है? मैं घबरा जाती थी एक्चुअली पेपर देख के, लेकिन अब नहीं। देखिए ये सही चीज पकड़ा है। सचमुच में हम वीक नहीं है, हम हड़बड़ी में सब गलती कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कुछ टेक्निक काम आती है। मान लीजिए ऐसा पेपर है ना, चुपचाप 30 सेकंड ऐसे ही बैठिए। अच्छा। अरे एकदम गहरी सांस लीजिए, सांस ऐसे लीजिए एकदम सीना फूल जाए। ठीक है। जितना भर सकते हैं भरिए, और फिर धीरे से उसके सांस को निकालिए। ठीक है, समझ गया। आपका मन एकदम से अलग हो जाएगा। फिर उसकी ओर देखिए तो आपको नई चीज हाथ लग जाएगी। अच्छा, सही चीज हाथ लग जाएगी। नहीं आता है इसलिए गलती होना अलग बात है, लेकिन आता है और गलती होगा ऐसा कभी नहीं होगा। वाह मोदी जी वाह वाह।